हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पटनायक जीएस क्लासेस में। देखिए 15 सितंबर को बीपीएससी अपना नोटिफिकेशन देने वाली है। ठीक है, 15 सितंबर को बीपीएससी अपना नोटिफिकेशन देने वाली है। 1 से 1.5 महीना के अंदर वो एग्ज़ाम ले लेगी। इसलिए मैं जल्दी जल्दी मेहनत कर रहा हूँ ताकि आपका साल भर का जो करेंट है कंप्लीट करा सकूँ और आपको मेन चीज़ को बता सकूँ, जिससे आपका एग्ज़ाम का जो मार्क्स बूस्टर है, जो 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर से छूट जा रहे हैं, वो इस चीज़ से ना छूटे। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले नेशनल इशू का बात करेंगे। तो नेशनल इशू में देखिए बांग्लादेश में अभी हाल ही में क्या हुआ था कि प्रधानमंत्री शेख हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश की सेना ने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन से, अब देखिए ये सब चीज़ वर्ड जो है ना, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि वहाँ का राष्ट्रपति कौन है, वहाँ का चीज़ क्या, इसलिए हम एक एक करके बढ़िया से बता दे रहे हैं कि राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन से आंतरिक सरकार बनाने को कहा गया। अब देखिए ये लड़ाई हुई क्यों थी? तो ये लड़ाई होने का एक सबसे मेजर रीज़न ये था कि बांग्लादेश की आज़ादी के लड़ाई में दिग्गज जो वंशज थे, जो आज़ादी के लड़ाई में बांग्लादेश के लिए लड़े थे, वो 30% नौकरी की मांग कर रहे थे, नौकरियों में रिजर्वेशन की मांग कर रहे थे। तो लोग सबसे ज़्यादा भड़के, ये तो एक कारण था ही, और सबसे ज़्यादा भड़कने का जो मेन कारण था लोगों का कि शेख हसीना ने उन्हें रजाकर वर्ड से संबोधित कर दिया था वहाँ के लोगों को। ठीक है ना। अब रजाकर शब्द स्वतंत्र होता क्या है? तो रजाकर शब्द स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पाकिस्तानी सेना के साथ सहयोग करने वाले के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम लोग अगर हिंदी में बोला जाए तो गद्दार बोलना होता है ना। तो उसी तरह से बांग्लादेशी वर्ड के अंदर रजाकर शब्द यूज किया गया था। मतलब जो बांग्लादेश को आज़ाद कराने वाले लोग थे उन्हें शेख हसीना ने रजाकर शब्द कहकर संबोधित कर दिया था। इससे लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गए थे। चलिए अब दूसरा आते हैं टॉपिक आपका। ठीक है, टाइम मैगजीन 2024 की डेटा अभी हाल ही में आई है, जिसमें 3 भारतीय प्लेस को विश्व के सबसे महान स्थानों में शामिल किया गया। देखिए वर्ल्ड की महान स्थानों में शामिल किया गया है। तो 3 स्थान कौन कौन से हैं उसका नाम देख लीजिए। पहला है म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशंस, म्यूसो, जिसको बोला जाता है। मुंबई में बच्चों के लिए एक अनोखा संग्रहालय बनाया गया। ये तीनों नाम ध्यान में रखिएगा, हो सके मिलाने के लिए पेपर में पूछ लिया जाए। दूसरा है मनम चॉकलेट, जो कि हैदराबाद की कंपनी है। तीसरा है नार रेस्टोरेंट, जो कि हिमाचल प्रदेश का है। ठीक है, तो ये 3 नाम को टाइम मैगजीन ने विश्व की महान स्थानों की सूची में डाला है इस बार, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। देखिए तीसरा टॉपिक आपका आता है करंट अफेयर के अंदर कि मुंबई की एक नई भूमिगत मेट्रो लाइन बिछने जा रही है, जिसे नाम दिया गया एक्का लाइन के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। तो यार क्वेश्चन ये रहेगा कि एक्का लाइन कहाँ से कहाँ तक जा रही है, कहाँ बिछ रही है? तो मुंबई के अंदर मेट्रो भूमिगत बिछ रही है। ठीक है। अब हम चौथा पॉइंट के अंदर आते हैं। पूर्वी असम में मोइदम अहोम राजवंश की 700 साल पुरानी दफन प्रणाली है, जिसे 26 जुलाई 2024 को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। तो देखिए अभी इसका करंट में से इसलिए यूज है कि हाल ही में यूनेस्को ने क्या किया है कि असम की मोइदम अहोम राजवंश को 700 साल पुरानी राजवंश को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में डाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये होता है कि ये पूर्वोत्तर में शामिल होने वाला सांस्कृतिक स्थल, मतलब पहला सांस्कृतिक स्थल है। ठीक है, आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, पूर्वोत्तर का ये पहला सांस्कृतिक स्थल है। ठीक है ना। अब देखिए हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के अंदर कि रेल और केंद्रीय संचार इलेक्ट्रॉनिक मंत्री अश्वनी वैष्णव ने भारत की सबसे तेज स्वदेश रूप से विकसित IPMPLS, ध्यान में रखिएगा IPMPLS, ठीक है, मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग राउटर का अनावरण किया है। राउटर की क्षमता जो थी वो 2.5 टेराबाइट प्रति सेकंड है। ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कि राष्ट्रपति मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्रमशः गणतंत्र मंडप या और अशोक मंडप कर दिया है। और एक और नाम याद रखिएगा कि इससे पहले भी राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया था। अब देखिए एक और डेटा आता है आपका 7वां पॉइंट। 8वां वेतन के तहत केंद्रीय कर्मचारी फिटमेंट फैक्टर यानी कि 2.57 से बढ़कर 3.68 करने की मांग कर रहे हैं। देखिए 7वां वेतन आयोग 2016 के अंदर लगा था, जिसमें आपका उसका फिटमेंट फैक्टर जो था 2.57 रखा गया था। इस बार 2026 में जब आपका 8वां वेतन आयोग लगने वाला है, तो कर्मचारियों का मांग है कि 3.68% किया जाए।
अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि ये फिटमेंट फैक्टर होता क्या है, तो ये फैक्टर वेतन और पेंशन निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कर्मचारियों को वेतन बढ़ाने के लिए कौन से फैक्टर यूज करते हैं, तो फिटमेंट फैक्टर यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं, देखिए 7वां वेतन का फिटमेंट फैक्टर आपने बताया था 2.87 था। 6ठा वेतन 2006 के आसपास लगा था, उसका फिटमेंट फैक्टर 1.86 था। अब देखिए 6ठा वेतन में न्यूनतम मूल वेतन, याद रखिएगा 2006 में जब 6ठा वेतन लगा था तो न्यूनतम मूल वेतन जो था 7,000 थी, लेकिन जैसे ही 7वां वेतन 2016 के अंदर लगा, ठीक है, तो ये आपका 18,000 हो गया था मूल वेतन, जो कि अभी ग्रुप डी वाले को मिलती है न्यूनतम पेमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। अब हम 8वां टॉपिक के अंदर आते हैं कि 13 जुलाई 2024 को नरेंद्र मोदी ने भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी शहरी सुरंग परियोजना का उद्घाटन किया है, ठीक है ना। मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा, डेट याद रखिएगा, 16,000 करोड़ रुपए की लागत से यह बनाई जा रही है, जो कि ठाणे से बोरीवली टनल सुरंग के बीच में बनेगी, जिससे क्या होगा कि 1 घंटे की जो यात्रा है वो 12 मिनट में पूरी हो जाएगी। देखिए पिछला बार अटल टनल के बारे में पूछ लिया था, उसका लंबाई पूछ लिया था 68 या 67 के बीपीएससी का क्वेश्चन आप देखिएगा, ठीक है ना। तो इस बार सुरंग की लंबाई पूछ ली जा सकती है 11.8 किलोमीटर, क्योंकि ये भारत की सबसे लंबी सुरंग बनने वाली है और इसका लक्ष्य 2028 तक पूर्ण करने का है, ठीक है। अब 9वां पॉइंट के अंदर आते हैं कि केंद्र सरकार ने अयोध्या में 650 करोड़ की संग्रहालय बनाने के लिए टाटा सन्स के साथ साझेदारी की है। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने यह बताया है। देखिए यहाँ पर मंत्री का नाम इसलिए लिए ताकि आपके दिमाग में रहे कि पर्यटन मंत्री अभी कौन है। अब आते हैं, ये आपका 10वां टॉपिक है और यही आपका यहीं पर लास्ट टॉपिक रहेगा। केंद्रीय मंत्री जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 9 मार्च 2022 को नई दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में कैच द रेन अभियान की 5वें संस्करण की शुरुआत की है, ठीक है। देखिए अब 10वां टॉपिक के अंदर आते हैं, ये आपका लास्ट टॉपिक है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 9 मार्च 2024 को नई दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर्स में कैच द रेन अभियान के 5वें संस्करण की शुरुआत की है, ठीक है। अब देखिए अभियान की थीम जो थी, ये इंपॉर्टेंट है आपका, नारी शक्ति से जल शक्ति, ठीक है, ये अभियान की थीम थी, दिमाग में रखिएगा इस बात को। अब देखिए जल शक्ति मंत्रालय ने जमीन स्तर पर जल संरक्षण शुरू करने के लिए 2019 में जन आंदोलन किया था और इसकी शुरुआत 2019 के अंदर कर दी थी। तो यहीं तक मैं टॉपिक को खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिवीजन क्लास के साथ। तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो। जय हिंद।